हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की क्लास थोड़ा सा लेट हो गई, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वेट कर लिया करो आधे घंटे का, तो क्लास आपको अब मिल जाएगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 8 से 8:15 के बीच में आपको क्लास अवेलेबल यहाँ पे करवा दी जाए। सो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज पार्ट 9। इससे पहले 8 क्लासें ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, आप इन सभी क्लासेस को जरूर देखें। इस कंप्लीट करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी आप इस कंप्लीट क्लासेस को जो है एक्सेस कर सकते हो। तो आज यहाँ पर मैंने एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स ही कवर करे हैं। मैंने आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके इस तरीके से हमने यहाँ पर लेक्चर्स डाले थे, जिसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 2 इस तरीके से हमने ऑल 10 यूनिट को कवर किया हुआ है। तो इस प्लेलिस्ट को भी देख लेना, ये लेक्चर्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो कर लो, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, वहां पे भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो गाइस, जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपकी स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके बाद बताना, अपने मन में सोच लो कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा और मैं आपको आंसर को एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा गाइस कि आप लोग पढ़ रहे हो ना अच्छे से, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आज 23 जनवरी हो चुकी है ऑलरेडी और एग्जाम आपके 21 फरवरी से है ना। तो पढ़ रहे हो ना सब लोग? भाई पढ़ते रहो, ऐसा मत करो कि बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हो जाएगा एग्जाम, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एंड टाइम पे। या इतना भी मत करो कि यार नहीं पढ़ रहा तो चलो ठीक है थोड़ा एग्जाम दे करके आ जाएंगे, ये काम मत करो। अगर फॉर्म भरा है तो अच्छे से पढ़ लो, एक महीने जो टाइम बचा है उस एक महीने को यूटिलाइज कर लो। तो अच्छे से अगर यूटिलाइज करोगे, स्ट्रेटेजी बना के, प्लान बना के पढ़ोगे, तो एक ही अटेम्प्ट काफी, एक सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाता है। सो गाइस क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर? जल पर अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन का विषय क्या है? तो गाइस देखिए, अभी रिसेंट मीटिंग हुई है, ये मैं आपको जो करा रहा हूँ करंट अफेयर्स, ये हमारे दिसंबर और जनवरी के हैं। तो काफी रिसेंट करंट अफेयर्स भी एग्जाम में देखने को मिले हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, जब एग्जाम हुआ था तो रिसेंट एक महीने पहले का करंट अफेयर देखने को मिला था। तो इसलिए मैं बिल्कुल रिसेंट दिसंबर जनवरी तक के करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ। और सभी करंट अफेयर्स जो है हमारे या तो आईसीटी से हैं, या तो हायर एजुकेशन से हैं, या फिर पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से। मैं इन तीन यूनिट को ज्यादा टारगेट करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो बताइएगा इस राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द थीम ऑफ ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर? तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत अमृत काल, वाटर विजन 2047, अमृत पानी 2047, या फिर सस्टेनेबल वाटर। तो गाइस सोचिए फटाफट से कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए मैं आंसर करता हूँ। राइट आंसर इज वाटर विजन 2047। समझ लेते हैं इसको। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेस्ड द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। तो प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जल पर पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया था। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो थीम रखी गई थी इसकी कॉन्फ्रेंस की, दैट वाज वाटर विजन 2047। तो इसको गाइस आपको याद रखना है। अच्छा, ये किस डेट को हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। आप गूगल पे सर्च करना, कमेंट करके जरूर बताना कि किस डेट को हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। और किस तरीके से जो है यहाँ पे हुआ। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ब्रिंग टुगेदर की पॉलिसी मेकर्स फॉर डिस्कशन ऑन वेज टू हार्नेस वाटर रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो गाइस देखिए, पानी एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा बचाना चाहिए। आप लोग भी पानी वेस्ट बिल्कुल ना करें, और उसी चीज से रिलेटेड गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है गवर्नमेंट भी, है ना। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, बिकॉज गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होगा, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी कि हम पानी को वेस्ट ना करें। और जब भी आप ब्रश करते हो मॉर्निंग में, तो हम लोग कई बार टैप ओपन करके छोड़ देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, बंद कर दिया करो टाइम से। और कहीं भी पानी का वेस्ट हो उसको बचाओ, क्योंकि जरूरी है, हम ही जिम्मेदार बनेंगे तभी चीजें सुधरेंगी हमारी इंडिया में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द थिंक 20 मीटिंग हेल्ड अंडर G20? G20 के तहत आयोजित थिंक 20 बैठक का मेजबान कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। G20 नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये जो G20, ये 20 अलग अलग कंट्रीज का एक ग्रुप है, और इसके थिंक 20 करके एक मीटिंग रखी गई थी। तो इस मीटिंग को किस हमारे स्टेट ने होस्ट किया था? तो वैसे जैसे G20 है, G7 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया है, क्योंकि मुझे लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सेवरल पर्सनैलिटीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब अटेंडेड द थिंक 20 मीटिंग हेल्ड अंडर G20 इन भोपाल, मध्य प्रदेश। तो ये जो हमारा भोपाल है, जो कि एक तरीके से मध्य प्रदेश की हम राजधानी कह सकते हैं। वेरियस टॉपिक्स इंक्लूडिंग ग्लोबल गवर्नेंस विद लाइफ वैल्यूज एंड वेल बीइंग वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। द मेन स्पीकर एट द इनॉग्रल सेशन वाज तेत्सुची
सोनोबे, डीन एंड सीईओ ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट टोक्यो। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन है, जो यहाँ पर सीईओ है जो इस बैंक के, इन्होंने इस मीटिंग को इनॉग्रल फंक्शन में एक तरीके से स्टार्ट किया था। मेन स्पीकर वही थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आईसीटी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव करती है, जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव हैं, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ना आप लोगों को एक डिजिटल इनिशिएटिव को लेकर के एक अलग डेडिकेटेड क्लास मैं आपको डिलीवर करूं, ऐसे मैं प्लान कर रहा हूं। आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि डिजिटल इनिशिएटिव, जितने भी गवर्नमेंट ने डिजिटल इनिशिएटिव लिए हैं अभी रिसेंट 5-6 महीने 1 साल में, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक अलग से, मतलब ये तो हमारे करंट अफेयर की क्लासेस चल रही है तो चलती रहेंगी, प्लस इसके ऊपर डिजिटल इनिशिएटिव के ऊपर एक अलग से ही 30 to 40 मिनट की क्लास में लूं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ज्यादा कमेंट आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, आई मीन आप लोग बोलते हो कि हाँ क्लास ली जाए इसके ऊपर, तो फिर मैं क्लास ले लूंगा, अदरवाइज फिर रहने देते हैं, है ना। तो आप लोग मुझे जरूर बताएं कमेंट करके कि क्या सही रहेगा, क्लास ले लूं इस टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर मैं क्लास ले लूंगा इसके ऊपर डेडिकेटेड क्लास तरीके से। सो क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब्स आर इनॉग्रेटेड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन गिवन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब गाइस देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपने नहीं किया, ना ही पढ़ा आपने कहीं पर, और एग्जाम में अचानक से इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो इस तरह की क्वेश्चन का जो आंसर है इसको आप तुक्का लगा करके कर सकते हो, क्योंकि मैं बच्चों को कई बार तुक्का लगाना भी सिखाता रहता हूँ, और मैंने तुक्का के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रखी है डेडिकेटेड, देख लेना। बिकॉज तुक्का मारना इज अ गुड थिंग। वो कब होता है? जब आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो, और हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इसका मतलब तुक्का मारना इज ए गुड थिंग। आप इसको भी सीखो, मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ साइंटिफिक तरीके हैं जिसका यूज करते आप तुक्का लगा सकते हो। तो देखो भाई, अगर फायदा होता है, दो चार नंबर अगर बढ़ जाते हैं तुक्का मारने से, तो क्या कुछ बुराई थोड़ी ना है ना। हमें तो एग्जाम क्रैक करना है, तो मतलब कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहना कि सर ने बोला तुक्का मारेंगे तो सारे क्वेश्चन बैक कर करके आ रहे हो, वो काम नहीं करने। दो चार क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं आ रहे, तो उस पर तुक्का मारा जा सकता है, और तुक्का कई बार सही बैठ जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में अगर तुक्का मारा जाए तो बताइए आपके अकॉर्डिंग, सोचो जल्दी से फटाफट कि क्या आंसर हो सकता है। आपको नहीं पता होगा अभी, आंसर सोच के देखो कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है, क्वेश्चन था डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब्स। तो सोच के देखो कि डिजिटल इंडिया स्टार्टअप जो हब्स है, ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है, आईसीटी से रिलेटेड है। तो सोच के देखो कि किस डिपार्टमेंट ने इसको, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इसको किया होगा। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पावर तो कर नहीं सकती, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी करना जो है थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी हो सकता है ना। अब अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो अब आपके 50% चांस बढ़ गए कि आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन ही बचे हैं, ए और डी। देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर सोचा, मतलब मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ किस तरीके से तुक्का लगाया जाए। वैसे बताना मत कि सर ने तुक्का लगाने सिखाया था, क्योंकि तुक्का लगाना इतनी भी अच्छी बात नहीं होती है ना। तो ये चुपचाप की बात है, टॉप सीक्रेट है हमारे बीच में। तो ऑप्शन क्या होगा गाइज? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर आईसीटी से रिलेटेड अगर कोई इनिशिएटिव हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आईटी के जो डिपार्टमेंट है उन्हीं लोगों ने इसको स्टार्ट किया होगा, उन लोगों ने किया होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, मैं एक तरीके से बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको सोचना तुक्का लगाने टाइम पे, तो कई बार ठीक बैठ जाता तुक्का। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ठीक बैठ जाए, कभी कभार किस्मत अच्छी हो तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे आपको, है ना। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर जी inaugurated a digital India startup hub at the Software Technology Park India STPI Centered दावणगेरे कर्नाटका। तो गाइस कर्नाटका में इसका जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया था इस चीज को, और दिस इज द 63rd STPI सेंटर इन द कंट्री एंड द 5th इन द कर्नाटका। द सेंटर हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड अदर एमिनिटीज एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो गाइस यहाँ पर आपको पता है कि इंडिया में क्या है कि जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है ना, इंडिया की हमारी जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे विप्रो हो गया, है ना, और विप्रो के अलावा और भी कंपनियां हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाने में काम करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बनाने में काम करती हैं। तो ये काफी मतलब फेमस है। हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बना के एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस हो गया और अदर वेस्टर्न कंट्रीज हो गई। तो कुछ कंट्री हमारी कुछ कंपनियां हमारे देश की काफी फेमस हैं चीजों में। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ज्यादातर जो कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर मेकिंग का काम करती हैं वो जनरली हमारे साउथ इंडिया में है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इस वजह से वहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट में भी। द सेंटर हैज हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड अदर एमिनिटीज एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज। यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने की जो सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड जो है ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आया ना है लेकिन आपको पता होना चाहिए। दैट इज नेशनल मिल्क डे। इंडिया में मिल्क डे भी मनाया जाता है। इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनैलिटी। किन
किस शख्सियत की, किस व्यक्तित्व की याद में, उपलक्ष्य में हम दुग्ध दिवस दैट इज मिल्क डे मनाते हैं इंडिया में? तो गाइज सोचिए राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन गिवन है एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, चरण सिंह हो गया, मोरारजी देसाई। तो गाइज सोच के देखो, आई थिंक आपने इसको कभी ना कभी पढ़ा होगा, 7th 8th या फिर 4th 5th क्लास में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा पक्का। आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, चलो मैं याद दिला देता हूँ। राइट आंसर इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेशनल मिल्क डे इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट 101st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो गाइज याद रखना कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो दूध से रिलेटेड है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो था हमारे फसलों से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, है ना, जिसमें चावल और गेहूं मेन फोकस थे हमारे। और इसमें था व्हाइट रिवॉल्यूशन में दूध के ऊपर ये जो है रिवॉल्यूशन इंडिया में किया गया था। और ये जो था इन्होंने किसने किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने किया था। 101st बर्थ एनिवर्सरी में जो है इसको सेलिब्रेट किया गया अभी रिसेंटली। तो कितना रिसेंटली, आप लोग मुझे डेट बताओ कि किस डे को सेलिब्रेट करते हैं। चलो कमेंट करके बताओ, जिसको पता है आप में से, जिसको भी आइडिया है कि किस डे को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मिल्क डे, चलो कमेंट करके बताओ फटाफट से, अभी कमेंट कर दो जल्दी से, वीडियो खत्म होने का वेट मत करो। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, और इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। द प्रेस्टिजियस नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022 विल ऑल्सो बी कन्फर्ड ऑन द डे in the national event in the state of Karnataka. A book on life of Verghese Kurian and a booklet on milk adulteration is to be released. तो इसमें जो है एक बुक भी रिलीज करेगी कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय आयोजन में वर्गीज कुरियन के जीवन पर एक पुस्तक भी रिलीज करेगी, और दूध में मिलावट पर एक पुस्तिका का विमोचन भी जो है वो किया गया। तो गाइज बताइए, सोच के देखिए कि इसका जो आई मीन जो मिल्क डे है वो कौन से डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरे अच्छे बच्चों, मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे कैंडिडेट्स, अच्छे एस्पिरेंट्स, जो मिल्क डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 11 जनवरी 2023 को सेलिब्रेट किया गया था। आज 23 जनवरी है, तो अभी रिसेंट की है ये, इसलिए मैंने डाला हुआ है बिकॉज एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 11 जनवरी कहने का मतलब है कि 11 जनवरी को जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आ गया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आप लोग ने यार कमेंट करके नहीं बताते, कमेंट कर दिया करो कि लेक्चर्स कैसे लगते हैं। पता है आप लोग की जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं उनको पढ़ के मजा आता है, और फिर मुझे ना मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है कि आपके लिए और अच्छे से लेक्चर क्रिएट करना है और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करना है। तो कमेंट कर दिया करो, कमेंट करने से ही हमें एनर्जी मिलती है एज ए टीचर, हमें फ्यूल हमारे लिए है आपका जो फीडबैक है। तो कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। क्वेश्चन है बुद्धवानाम अ बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। क्या बोला जा रहा है, अभी रिसेंट न्यूज में था, बुद्धवनम एक बौद्ध विरासत थीम पार्क है, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन गिवन है बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना एंड असम। तो गाइस सोच के देखो राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए मैं आपको आंसर वाले पेज पे लेके चलता हूँ। राइट आंसर इज तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुद्धवनम द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन तेलंगाना। तो तेलंगाना में इसको इनॉग्रेट किया गया। इट वाज डेवलप्ड बाय तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एट नगर Juna Sagar. The corporation is also exploring to set up Buddhist monasteries of different countries and Buddhist university near नागार्जुन सागर है ना, नागार्जुन नहीं है, नागार्जुन सागर करके होगा ये पक्का, है ना। तो यहाँ पर इस चीज को एक तरीके से यूनिवर्सिटी भी और मोनेस्ट्री बनाने का भी प्लान किया जा रहा है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which institution released a report titled Illegal Wildlife Trade and Climate Change Joining the Dot? किस संस्था ने अवैध वन्य जीव व्यापार और जलवायु परिवर्तन डॉट्स में शामिल होना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है? तो क्योंकि ये जो है काफी न्यूज में, रिसेंट न्यूज में रहा है, और मुझे लगा कि ये आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया है। तो गाइस देखो, इसी तरीके से अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करोगे ना तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मतलब करंट अफेयर्स भी करते रहो, पढ़ते रहो, न्यूज पेपर वगैरह पढ़ लिया करो अगर टाइम मिला करेगा बीच बीच में। और न्यूज़पेपर में वो चीजें मत पढ़ा करो कि कहीं किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कोई किसी कहीं भाग गया, या कोई कुछ हो गया उल्टा सीधा, ये सब चीजें मत पढ़ा करो। कुछ अच्छी चीजें पढ़ा करो, जैसे कोई नया इनोवेशन हो रहा है आईसीटी की फील्ड में, कुछ ऐसी चीजें पढ़ो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। मतलब वहां पे भी आपको न्यूज पेपर पढ़ने टाइम पर भी एग्जाम टारगेटेड ही रहना है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपका मेन फोकस क्या है, एग्जाम क्रैक करना है ना। बाकी दुनिया भर की चीजें तो लाइफ टाइम करते रहोगे। तो क्वेश्चन था कि किसी संस्था ने अवैध वन्य जीव व्यापार और जलवायु परिवर्तन डॉट में शामिल होना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी। तो किसने जारी करी? यूएनएफसीसी, यूएनओडीसी, एफएओ और यूएनईपी। तो चलिए गाइस अब मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज यूएनओडीसी, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, रिलीज द रिपोर्ट टाइटल इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज जॉइनिंग द डॉट।
तो रिपोर्ट में जो था वो क्यों लिया गया, किस तरीके से जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं। द रिपोर्ट स्टेट्स द एफर्ट टू रिड्यूस इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। जो वाइल्ड लाइफ में जो ट्रेडिंग होती है, जैसे किसी हाथी को मार के उसके दांत तोड़ के बेच दिए या कुछ ऐसे गलत काम कर दिया, तो ये क्या, ये इलीगल व्यापार किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ का। सो आर नॉट ओनली अ नेचर कंजर्वेटिव इशू बट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इंश्योरिंग अ मोर स्टेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर क्लाइमेट। तो ये जो है ओवरऑल यहाँ पर हमें कंजर्वेशन की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया कि अवैध वन्यजीव व्यापार को कम करने के प्रयास न केवल एक प्राकृतिक संरक्षण मुद्दा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन को कम करने और अधिक स्थिर और लचीला भविष्य की जलवायु सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसलिए जो है इस रिपोर्ट को बनाया गया और जारी किया गया। अब डेफिनेटली इस पर जो है काम फ्यूचर में इसके ऊपर किया जाएगा। और इलीगल जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी रोका जाएगा, इलीगल वाइल्ड लाइफ जो ट्रेडिंग होती है उसको भी रोका जाएगा। तो गाइस देखिए, इसी तरीके से जैसे हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से आप पेपर 1 पेपर 2 की थ्योरी पार्ट को कवर करोगे ना, एग्जाम टारगेटेड बेस्ड, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम मिनिमम टाइम में क्रैक किया जा सकता है। तो गाइस इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके, बिकॉज टाइम भी कम बचा है, एग्जाम का 1 ही महीना बचा है, इसलिए हमने एग्जाम टारगेटेड बेस्ड 1 मंथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 10 मार्च तक रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 10th मार्च तक, बिकॉज एग्जाम आपका 10th मार्च तक चलेगा। तो वैलिडिटी 10th मार्च तक रहेगी, जिसमें आपको पेपर 1 के कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट ऑनलाइन मॉक टेस्ट, क्योंकि देखो आप मॉक टेस्ट अगर मार्केट में परचेस करोगे 600-700 को, तो आपके मॉक टेस्ट ही हो जाते हैं ना, इतने तो आपको मॉक टेस्ट के पैसे देने पड़ जाते हैं। इसके अंदर आपको 95 मॉक टेस्ट ऑलरेडी मिलेंगे, इसके अंदर इंक्लूड होंगे, वो भी कंप्लीटली बाइलिंगुअल और पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये जो कंप्लीट कंटेंट है आपको बहुत ही मिनिमम फीस में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो फीस थी वो 4999 थी, बट अभी जो फीस है वो 1999, सिर्फ और सिर्फ इतनी, बहुत ही मिनिमम फीस रखी ताकि सभी बच्चे अफोर्ड कर पाएं। और ये जो ऑफर था हमने अभी 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया, तो फटाफट से इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। इस कोर्स को सिंपली ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस देखो, अगर आप पेपर 1 के साथ साथ कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस भी चाहते हो तो वो भी कोर्सेज अवेलेबल है। कंप्लीट कंटेंट इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में है। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है, दैट मेक्स द क्रैश कोर्स मोर स्पेशल। एंड मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। So guys, thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video lecture में. Till then, keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.